दोस्तों आपको सीजेपी वाला प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, वही प्रोटेस्ट जिसके लिए अभिजीत डिपके यूएस से इंडिया आए थे एंड उनकी डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। एंड अभी जब हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था तो उस गम में कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जान भी ले ली। मतलब जेन्युइनली 3-4 से ज़्यादा ही पेपर लीक हो गया ना इसके धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में। अब पता नहीं इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत तो हुआ है भाई। यहाँ पे एक टाइप से अभिजीत डिपके की जो डिमांड है वो जस्टिफाइड है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि अभिजीत डिपके के खुद के पॉलिटिकल रीजंस हैं ये प्रोटेस्ट करने के, कि वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है एंड फलाना ढिमकाना, एंड ये सच हो भी सकता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था उसकी डिमांड वैलिड थी, इसलिए मैं तो उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। हाँ भाई, मतलब सही बात है। अगर मान लो जैसे अभिजीत दीपके का लोग ये बोल रहे हैं ना कि उसका पॉलिटिकल पार्टी ये है वो है। भाई मेरा मानना है कि अभिजीत दीपके का जैसे पॉलिटिकल पार्टी है ना भाई, उसको एज अ आम यूज करो। जैसे आम खाने के बाद गुठली फेंक देता है ना इंसान, तुमको पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, चलो ठीक है भाई, सीधा सीधा से करो, उसका यूज करो। धर्मेंद्र प्रधान जैसे हट जाता है फिर डिसकंटिन्यू भाई, जानते नहीं तुम उसको जी बल, बट उसके जगह इन लोग तो लड़े जा रहा है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, सेक्युलर। लेकिन दोस्तों आपको तो ये शायद पता ही होगा कि इंडिया में जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें इधर उधर के कार्टून सब आ जाते हैं एंड उस प्रोटेस्ट की वैल्यू गिरा देते हैं। एंड ऑब्वियसली लोग तो बैठे ही हैं ऑनलाइन इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए कि देखो ये प्रोटेस्ट कितना बेकार है, इसका तो कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे कि लोगों ने हाईलाइट किया कि सीजेपी के 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन ग्राउंड पे ढंग से 2-3 हजार लोग भी नहीं आ पाए। एंड उसके बाद जो लोग आए भी थे वो इधर उधर के टाइम पास लोग आए थे और उन लोगों को तो एक्चुअल किसी चीज की कोई नॉलेज भी नहीं थी। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत में जी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। हाँ जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं बने। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया? इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं? जो होने दिखाइए चाहिए। जरा, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। इसमें जो भी है- कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? पूरा आर्टिकल। अब दिखाइए इसमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं दिखा सकता। आप और अरे यार संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? और बताइए ना, और पूछिए कुछ। ये असली क्या ब्रेन डेड लोग रहते हैं भाई, लेकिन भारत में। कॉकरोच और कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर है। ये देखिए उसने कहा कि बैठ जाओ, जोर से 2-3 बार बोला, फिर तरन्नुम में बोला गया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ऐसे करके, और फिर जनता को लगा रहे ये हमारे लीडर ने नया नारा दिया है। जनता में देखिए उत्साह का संचार हो गया है। माथा पकड़ लिया भाई अजीत बार। ये कह रहे हैं कि उन्हें फ्री ट्रायल मिलना चाहिए। गलत हुआ है खालिद जी के साथ। यहाँ ट्रायल तो मिलना चाहिए। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? भाई उमर खालिद को कैसे डिफेंड कर सकते हो भाई? क्या ब्रेनडेड लॉजिक है। मतलब तुम लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रलिस्ट हो, चूतिया हो तुम, पर इसको कोई डिफेंड कैसे कर सकता है? हाउ द फक। दोस्तों अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे तो लगता है कि उस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट करने वालों से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएटर्स भरे हुए थे। कई कंटेंट क्रिएटर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट बहुत मैसिव है एंड बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस चीज में फेल हो गए थे क्योंकि मेजोरिटी जो भी न्यूज वहां से आ रही थी उससे यही पता चल रहा था कि कितना बड़ा क्रिंज फेस्ट चल रहा है। यहाँ पर लोग ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, एंड देन वहां से खबर आ रही है कि कुछ ही घंटों में अभिजीत डिपके की हालत खस्ता हो चुकी है एंड अब उनको एसी वाली कार में बैठाया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस चीज को लेके इन लोगों की ज्यादा बेइज्जती हुई क्योंकि अभिजीत डिपके की ये हालत देख के लोगों ने बोला कि ये बंदा क्या ही प्रोटेस्ट करेगा, एंड उसके बाद बाकी जो क्रिंज बना वहाँ पे चल रहा था वो सब देख के लोगों ने बोला कि ये प्रोटेस्ट तो ऐसे ही है, एंड इस प्रोटेस्ट को ज्यादा भाव नहीं दिया। गाड़ी में बिठाओ यार, गाड़ी में बिठाओ यार। अरे यार चक्कर बिक्कर आ गया भाई। भाई का अभी ये जो है ना ऐसे करके जो फोटो खींचाता था ऑलरेडी बन गया है,
मुंह देखिए इसका। अरे बाप, क्रांति हो रही है, क्रांति आ रही मित्रों, क्रांति क्रांति हो रही है। हिट मार दिया क्या क्रांति। इसके मुंह पे किसी ने। अपने प्रोटेस्ट के डाउनफॉल को देख के अभिजीत डिप्के ने सोचा कि उनको यहाँ पे कोई नया जुमला फेंकना पड़ेगा वरना उनका प्रोटेस्ट डेड हो जाएगा। एंड उसी समय सीजेपी वालों के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग कोई बलि का बकरा यहाँ पर बैठा दें एंड उसके नाम पे अपने प्रोटेस्ट को रिवाइव करें। इस चीज के लिए इन लोगों के पास ऑलरेडी एक परफेक्ट कैंडिडेट था जो कि थे सोनम वांगचुक सर। एंड इनको इन लोगों ने पकड़ के हंगर स्ट्राइक पर बैठा दिया कि देखो ये बंदा हमारे देश के लिए स्ट्राइक पर बैठा हुआ है एंड सरकार इसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, जो कि सच बात भी है। लेकिन भाई लिटरली वो बंदा स्ट्राइक पे है, वो पता बोलते हैं ना खाना आना नहीं खा रहा है, ही इज ऑन वर्ज टू डेथ। भाई निपट सकता है वो आदमी, खा रहा है भाई, दीपके साहब खा रहे हैं भाई बैठ के, छोले भटूरे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा, बिरयानी रहनी पड़ रहा है भाई वहाँ। लेकिन दोस्तों जितना मजाक सरकार ने नहीं उड़ाया है सोनम वांगचुक सर का, उससे 10 गुना मजाक ये लोग ऑलरेडी उनका बना चुके हैं। इधर एक साइड सोनम वांगचुक सर अपना हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं एंड उधर दूसरे ही साइड उनके सामने सीजेपी वाले खाना ठूस रहे हैं। और ये बात दोस्तों मैं ऐसे हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को खुद खुद बोला। सोनम वांगचुक सर ने नोटिस किया है एंड एड्रेस भी किया है। एंड जब उन्होंने देखा कि भाई लगता है यहाँ पे मेरा कट रहा है, तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने की भी कोशिश करी कि भाई तुम लोग भी थोड़ा हंगर स्ट्राइक कर लो, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। आप देखिए ये वीडियो। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार ठूस ठूस के आ रहा भाई, पहले जा रहे हैं उन लोग खाना। पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं, उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये, उस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही बंदा सीरियस है, वो है सोनम वांगचुक सर। एंड उनके अलावा वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ पे केवल पार्टी करने गए हुए हैं। सोनम वांगचुक सर पिछली बार भी ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे थे जब एक प्रोटेस्ट में वो कह रहे थे कि हमें नॉन वायलेंट रहना है, फिर भी उनकी बात ना मान के लोगों ने वायलेंस किया एंड उसकी वजह से सोनम वांगचुक सर को जेल जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि ये सीजेपी वाले उनको मरवा कर ही मानेंगे। इन लोगों ने पहले से ही ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि देखो सरकार की वजह से ये बंदा अब मरने वाला है एंड अब ये लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बंदा मरे और कैसे ये लोग उनकी मौत को अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज कर सके। ट्रू भाई, ट्रू। अबे वो दीप क्या बोल रही, हर 5-5 मिनट आके बोल रहा वो आदमी मर जाएगा तो तुमको अच्छा लगेगा भाई, खत्म लोग है भाई। अब सर ने तो बोला हुआ है भूख हड़ताल का, तो और क्या क्या फिर करें? क्योंकि अगर वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 1 महीने तो पॉसिबल नहीं होगा ऑब्वियसली, जितना मर मुझे लगता जाएंगे। है। मतलब द मॉर्बिड ट्रूथ इज दैट ओह शिट मैन, शिट भाई क्या होगा, मर जाएंगे। मर जाएंगे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल मर गए थे। आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र वो पीछे बैठ
इसको लगा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, पीछे बैठा देते इसी कैमरा में और हंसी आ रहा भाई देख के। प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। दोस्तों मेरी इस बात से आप शायद एग्री नहीं करेंगे या फिर आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को वहाँ पे हंगर स्ट्राइक करके अपना टाइम और अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो सरकार इस मैटर से अपना पलड़ा ऑलरेडी झाड़ चुकी है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि पेपर लीक वगैरह कैसे हुए, उसके रिजल्ट ये निकले कि जो लोग पेपर सेट कर रहे थे उन्होंने ही सेट करते टाइम पेपर लीक कर दिया एंड कोचिंग वगैरह को बेच दिया। और इस पेपर लीक में एनटीए के किसी भी ऑफिशियल का डायरेक्ट हाथ नहीं है। सो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो मन घड़त कहानी सुनी थी ना प्रोफेसर ऑफ हाउ वाली कि किसी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया एंड फलाना ढिमकाना, इस कहानी को सीबीआई ने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर सेट होने के टाइम ही लीक हो गया था एंड प्रिंटिंग प्रेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ है। सो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान तो अपने आप को इजीली डिफेंड कर लेगा कि देखो भाई जो टीचर थे वो रोग हो गए थे, जैसे ही हमें पता चला कि उन्होंने धोखा दिया है हमने स्टूडेंट्स का भविष्य बचाने के लिए उस पेपर को कैंसिल कर दिया एंड पेपर को रीशेड्यूल करा दिया। तो इस चीज के लिए तो वो आपको रेजिग्नेशन देगा नहीं। ऊपर से जो स्टूडेंट्स थे जिनके एग्जाम कैंसिल हुए थे वो सब लोग ऑलरेडी री नीट का एग्जाम दे चुके हैं एंड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो लोग आपके प्रोटेस्ट में वापस नहीं आ रहे हैं एंड उन्हीं लोगों में से मेजोरिटी लोगों को आपके प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है। सो जब अब किसी को भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना टाइम और अपनी जिंदगी इस चीज में क्यों वेस्ट कर रहे हैं सोनम सर? एट मैक्स इस टाइम पे आप इस चीज की डिमांड करिए कि जिन लोगों ने पेपर लीक की वजह से अपनी जान दी है उनके परिवार को कुछ मुआवजा मिले एंड इस मुआवजे के लिए आपको हंगर स्ट्राइक पे जाके अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। सोनम सर सीजेपी वाले बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि देखो ये मरने वाला है, ये मरने वाला है एंड उसकी आड़ में ये लोग स्टेज पे प्रकाश राज एंड कुणाल कामरा जैसे जोकरों को बुला के गंवार बना करवा रहे हैं एंड अपने प्रोटेस्ट की धज्जियां उड़वा रहे हैं। ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। फिर बोलेगा इसको जेल कहा ले जाते हैं, इसका स्टेज कहा जला देते हैं, गाना मार देते हैं भाई। चूतिया आदमी भाई लिटरली। कल टिपके ट्वीट किया था ही इज गोइंग ऑन एन इंडेफिनाइट भाई जी भाई। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान और नीट के एग्जाम के बीच में नीता जी एंड सीता जी के पति कहाँ से आ गए? अब इस टाइप के लोगों को अपने प्रोटेस्ट में बुलाओगे तो प्रोटेस्ट की तो इज्जत जाएगी ही ना। इनका तो काम ही है हर जगह जाके गंवारपना करना एंड टू बी ऑनेस्ट इन लोगों को यही ही आता है क्योंकि यही सब करके ये कुणाल कामरा टाइप के लोगों का घर चलता है। सोचो अगर सीता जी के पति नहीं होते तो कुणाल कामरा और उसकी गैंग किसके मंदिर का अपोज करके आयशा जी के पति के रेडिकल फॉलोअर्स का सपोर्ट पाते एंड अगर नीता जी के पति नहीं होते तो इनकी 2 कौड़ी की वीडियोस पंचर पुत्र देखते कैसे? और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया कि अगर कुणाल कामरा की माता जी के पति नहीं होते तो उसका करियर कभी शुरू ही नहीं होता। एनीवेज तो दोस्तों ये थे मेरे व्यूज सीजेपी के प्रोटेस्ट क्रिंज फेस्ट को लेकर एंड आने वाले टाइम में आप देखिएगा इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड मिलेंगी क्योंकि शायद अब इन लोगों ने मार्केटिंग थोड़ा अच्छे से करना शुरू कर दिया है। जो लड़के किसी टाइम पे बेटिंग एप्स वगैरह को खोल के प्रमोट कर रहे थे आजकल बेटिंग एप्स बंद हो गए हैं तो वो इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करके अपना टाइम पास कर रहे हैं एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन पता है मुझे गलत बात क्या लगती है इन सब चीजों में कि इन लोगों ने खुद तो किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है एंड अब ये बाकियों को गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं कि देखो सोनम वांगचुक सर की जान जा रही है और कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ताकि भले ही हम लोग जानते हो कि ये सीजेपी वाले ड्रामा कर रहे हैं एंड इन्होंने सोनम वांगचुक सर को एक तरीके से हॉस्टेज बना के रखा हुआ है वहाँ पर, फिर भी हम लोग वांगचुक सर के नाम पर इन लोगों को सपोर्ट करें। यहाँ पे दोस्तों अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो सोनम वांगचुक सर को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा सपोर्ट थोड़ा अलग टाइप का है। मैं चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक सर को थोड़ा सा होश आए एंड वो देख लें कि उनके अराउंड क्या नौटंकी चल रही है और किस तरीके से उनका काटा जा रहा है। सीजेपी वालों में से कोई खुद तो कभी हंगर स्ट्राइक पे नहीं उतरा, लेकिन इन्होंने एक बूढ़े आदमी को बलि का बकरा बना के वहाँ बैठा दिया है कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम मरो एंड जब तुम मरोगे तो तुम्हारी मौत का फायदा हम उठाएंगे क्योंकि हम हैं कॉकरोच जनता पार्टी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट। नाइस मैन नाइस।